नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी बात करते हैं। तो निफ्टी पे देखेंगे 9वें दिन मार्केट में आई हरियाली। सेंसेक्स 57 अंकों का उछाल, निफ्टी 23,000 के नीचे बंद। अब अगर हम बात करें तो निफ्टी में आज के दिन 23,000 के नीचे बंद होने में सफल रहा है, बंद हुआ ये। लेकिन अगर ये बात अगर ध्यान रखें कि निफ्टी अगर 23,000 के कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 23,000 के ऊपर पहुंचती है और 23,080 या 23,000 के 100 के करीब पहुंचती है, ठीक है सर, तो फिर निफ्टी में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको ऊपर जा सकता है निफ्टी, और यहाँ से आपको मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसको कहें कि ये एक परमानेंट रिकवरी होगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा कि ये निफ्टी कहाँ तक पहुंचती है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज के दिन अगर देखें तो सेंसेक्स आज के दिन इंट्राडे लो जो लो से 702 अंकों की रिकवरी हुई आज के दिन। ठीक है, यहाँ पे वित्त मंत्री ने आज बताया कि एफआईआई की जो लगातार बिकवाली हो रही थी जिससे निवेशक परेशान थे, तो उन्होंने ये आज एक बार लास्ट में ये कहा कि भारत लगातार उन निवेशकों को मजबूत रिटर्न दे रहा है जो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अब उनकी इन बातों से क्या हुआ कि अंत के समय में रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद मार्केट में ये कारोबार के आखिरी सत्र में रिकवरी देखी गई। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने ये बताया कि सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अच्छे रिटर्न के साथ अनुकूल निवेश माहौल देता है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि ग्लोबल अस्थिरता के दौर में एफआईआई अपने घरेलू बाजारों खासकर अमेरिका की ओर रुख करते हैं। पांडे ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बना हुआ है। इन सब बातों से आज के दिन तो रिकवरी आपको होती हुई दिखी है। देखते हैं रिकवरी कब तक ये जारी रहती है। हाँ, अगर रिकवरी जारी रहती है तो क्या रिकवरी स्टेबल रह सकती है, तो वो आगे के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ मार्केट की और प्रमुख न्यूज़ों पर बात की जाए तो सबसे पहली न्यूज देखते हैं, कोचिन शिपयार्ड को लेकर एक न्यूज आई, उसको देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड के लिए क्या न्यूज आई। कोचिन शिपयार्ड ने भारत में शिप बिल्डिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एपी मॉलर के साथ एमओयू साइन किया। अब कंपनी ने ये एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है, और ये एमओयू साइन जो हुआ है वो बजट के अनुसार, जो बजट के अनुरूप भारत, थोड़ा सा मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ उसके बाद ही हम बात करते हैं। कोचिन शिपयार्ड ने भारत में शिप बिल्डिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एपी मॉलर के साथ एमओयू साइन किया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी, और ये देखिए भारत में शिप रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और शिप बिल्डिंग में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए ओपी मॉलर के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब ये जो है विजन 2047 के मरीन उद्देश्यों और हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुरूप है, ताकि भारत को टॉप ग्लोबल मरीन हब में स्थान दिया जा सके। तो ये कोचिन शिपयार्ड के साथ और भी कई कंपनियां हैं जिसमें कि आप जीआरएसई को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप शामिल कर सकते हैं एक कंपनी जो कि एक मैजगांव डॉक कंपनी है, उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये जो मरीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं, इन कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है इसलिए क्योंकि अभी कोचिन शिप, ये जो भारत को टॉप ग्लोबल मरीन में हब में स्थान दिया जाना चाहिए, या मतलब जो भारत सरकार का विजन है कि इसमें स्थान दिया जा सके, इसके लिए आपको इन कंपनियों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, तो लगातार आपको चाहे जीआरएसई हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे मझगांव डॉक स्टॉक हो, सारे के सारे स्टॉकों में अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पिक के लिए इन स्टॉक को आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जो गिरावट है इसमें अगर जो भी निवेशक लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं उनको डरने या घबराने की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। भारतीय एयरटेल में 8500 करोड़ की हिस्सेदारी बेच सकती है कंपनी। ठीक है सर, भारतीय एयरटेल में जो कंपनी भारतीय एयरटेल सिंगटेल कंपनी है, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, ये इस ब्लॉक डील की जो वैल्यू है वो लगभग 8500 करोड़ की संभावना है। लेकिन अभी ये जानकारी जो मिली है, लेकिन सिंगटेल की तरफ से अभी इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि सिंगटेल इस पर क्या कहती है। लेकिन अगर देखें तो भारतीय एयरटेल में इससे पहले सिंगटेल की जो हिस्सेदारी है लगभग 30% हिस्सेदारी थी। ठीक है सर, 30% हिस्सेदारी थी। अब ये 85 करोड़ की लगभग ये वैल्यू जो है ये सेल करने की योजना है। तो अब देखते हैं सिंगटेल इस बारे में क्या कहता है, तो वो आगे देखा जाएगा प्रतिक्रिया क्या रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। अब बात करते हैं अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के लिए। तो अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इसके जो शेयरधारक है उनके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है, क्योंकि न्यूमरा कंपनी है, न्यूमरा जो कि टारगेट कभी कभार देता है, तो उसने टारगेट दिया है अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर में 561 का टारगेट दिया है। ठीक है सर, तो ये कितनी उम्मीद जताई है, लगभग 30% की उम्मीद जताई है कि ये लगभग यहाँ से 30% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ठीक है सर, और जो टारगेट प्राइस निर्धारित किया है वो 561 का है। तो ये कंपनियां जो
न्यूमरा हुई या और जो कंपनियां जो टारगेट निर्धारित करती हैं, ये कंपनी के अपने अपने हिसाब से निर्धारित करती हैं। इसमें मेरी आपके लिए कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के ऊपर, स्प्राइट एग्रो स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है सर, स्प्राइट एग्रो स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। तो स्प्राइट एग्रो स्टॉक की बात करते हैं, तो स्प्राइट एग्रो की बात करें तो आज के दिन लगभग 4.88% की जो नेगेटिविटी दिखाई दी स्टॉक में। तो काफी लोग स्टॉक में ऊपर की ओर फंसे हुए, काफी लोग प्रश्न करते हैं सर स्प्राइट एग्रो कहां तक जा सकता है। सर मेरा कोई भी इस शेयर में भी आपके लिए कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर देखें स्टॉक के चार्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो चार्ट स्टॉक का आप ये देखिए कि इस स्टॉक में तेजी तब तक जारी नहीं रह सकती है जब तक कि ये स्टॉक आपका 8 रुपए 31 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। कितना सर, 8 रुपया 31 पैसे। जब इस स्टॉक इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें थोड़ी बहुत और तेजी आ सकती है। लेकिन स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप स्टॉक जो है अभी नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहा है। यहाँ स्टॉक में अगर देखें तो ये देखिए आप, ये जो कैंडल बन रही है उसके बाद लगातार ये सर्किट लगा, लगातार ये सर्किट लगा। अगर यहाँ पे अगर ये स्टॉक इस प्राइस को, अगर ये वाली प्राइस को लगभग कितनी है जो कि 6 रुपए 43 पैसे है। ठीक है सर, कितनी, 6 रुपए 43 पैसे। अगर इस प्राइस से स्टॉक दोबारा बाउंस बैक नहीं करता है और इस प्राइस से नीचे स्टॉक जाता है, ठीक है सर, अगर इस प्राइस से स्टॉक नीचे जाता है तो स्टॉक में और भी गिरावट की संभावना नजर आती है और वो फिर आपको इधर की तरफ लेती चली आएगी जो कि ये जो बाउंस बैक 6 रुपए 35 पैसे का है उससे फिर ये नीचे की तरफ ला सकती है। लेकिन अभी मैं आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर काफी लोग मैसेज करते हैं कि सर आप सोचते हैं कि ये काफी नीचे चला जाएगा, आप ऐसे बना दे, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बताना जा रहा। अभी अगर इस स्टॉक को देखते हैं, अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है कि नहीं, और ये बाउंस बैक का जो प्राइस है वो 6 रुपए 42 पैसे का है, तो इंतजार करिए 6 रुपए 42 पैसे का जो बाउंस बैक यहाँ से आता है कि नहीं आता है स्टॉक में। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं आता है तो स्टॉक के और भी नीचे जाने की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन जो तेजी आई वो तेजी तभी आ सकती है जब मैंने आपको बताया कि 8 रुपए 34 पैसे के ऊपर जाएगा, तब इसमें स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हम बात करते हैं अन्य स्टॉक की बात करते हैं, तो एक थोड़ा न्यूज दिखाता हूँ, उसके बाद में एक आपके लिए अन्य स्टॉक की बात करता हूँ। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप टू लॉन्च बाई सितंबर अक्टूबर वैष्णव। ठीक है सर, अगर यहाँ देखते हैं वैष्णो कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा एक न्यूज और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये बताया गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन पार्टनरशिप विद पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इज मेकिंग इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब इन गुजरात डोलरा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक न्यूज और आपको दिखाता हूँ, वो आप तब उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द रिटर्स रिपोर्ट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच कितना, लगभग आपका 63 बिलियन बाई 2026। ठीक है सर, $63 बिलियन 2026 तक के पहुंचने का अनुमान है सेमीकंडक्टर मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ से सेमीकंडक्टर के जो भी स्टॉक है जिनमें कि आपको भी गिरावट देखने को मिल रही है, इन स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए महत्वपूर्ण स्टॉक साबित हो सकते हैं। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टॉक आपको बताता हूँ, मॉसचिप टेक्नोलॉजी। मॉसचिप टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा मॉसचिप टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं। अगर मॉसचिप टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मार्केट कैप मॉसचिप टेक्नोलॉजी का आपका मात्र 3265 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक का पी रेशियो 127 का है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू की अगर बात करें तो बुक वैल्यू 15.4 की बुक वैल्यू है। आरओई की वही बात करें तो 6.62 और रिटर्न आरओई 5.17 है। उसके बाद पीजी रेशियो की बात करें तो 6.86 का पीजी रेशियो है, जो कि इसको स्टॉक को थोड़ा सा हाई प्राइस का अभी बता रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखिए डेब्ट टू इक्विटी जो कर्जा आपका 0.31 का कर्जा है, अर्थात आप 1 रुपया अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, 31 पैसे का कर्जा मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, तो रिजर्व कंपनी के पास 255 करोड़ के रिजर्व है। पिट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो पिट्रोस की स्कोर 5 का कंपनी का है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 49.7% की सेल्स ग्रोथ है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 400 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो कोई शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। उसके बाद सेल्स ग्रोथ आप देखें तो अगर 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 40.8% की 3 साल की सेल्स ग्रोथ है और 5 साल की सेल्स ग्रोथ 31.5% की। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो 44.5% की प्रमोटर की होल्डिंग है। उसके बाद थोड़ा सा रिजल्ट पे और ध्यान दे लेते हैं। रिजल्ट कंपनी का जो आया है उसको और देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में सेल कंपनी की 126 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी सेम सेल्स थी। ठीक है, लेकिन सेल्स का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2022 में 42 करोड़ की जो सेल्स थी अब बढ़कर कितनी 126 करोड़ हुई है मात्र 2 साल के अंदर। तो आप अगर देख रहे हैं 2 साल के अंदर किसी कंपनी की सेल्स बढ़ के
40 करोड़ या 42 करोड़ से कितनी पहुंच गई है, 126 करोड़ की सेल्स पहुंच गई है। ठीक है सर, वहां थोड़ा सा और अगर आगे देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी आपको देखिए एक मतलब 2 साल 2022 से और 2024 से आपका 1 करोड़ से लेकर कितना 11 करोड़ पे आपका नेट प्रॉफिट भी पहुंच गया, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो ईपीएस देखिए, अब ईपीएस भी आपका उसी अनुपात में चल रहा है। अब थोड़ा सा अगर और आगे देखते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट पे कंपनी नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट कंपनी की रिजर्व कंपनी के पास जो पहले मार्च 2022 से ही देखते हैं 33 करोड़ के रिजर्व बढ़ के कितने हुए हैं, 255 करोड़ के रिजर्व पहुंच गए हैं। ठीक है सर, उसके बाद कर्जा देखा जाए तो कर्जा में कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, कर्जा आपका 62 करोड़ था, 92 करोड़ का कर्जा है। ठीक है सर, उसके बाद अगर यहाँ फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो फिक्स्ड एसेट देखिए आप, जो कभी फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास जीरो हुआ करते थे, आज के समय फिक्स्ड एसेट 247 करोड़ के हो गए हैं। उसके बाद अगर यहाँ थोड़ा सा और आगे देखें तो यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.51 हो गई है, जो कि यहाँ से देखिए थोड़ी सी घट रही है प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि घट रही है। उसके बाद यहाँ पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ रही है। ठीक है सर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग 2.19 इस बार के क्वार्टर में और पिछले बार के क्वार्टर में सेम है, लेकिन फरवरी के क्वार्टर की भी एफआईआई की होल्डिंग्स यहाँ पे दिखा दी गई है, जो कि 2.19 है, दिसंबर के क्वार्टर की 2.19 है, और सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर में होल्डिंग्स घटी है, लेकिन फरवरी में भी होल्डिंग सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ हमेशा आप ये बात याद रखिए, चाहे छोटा स्टॉक, ठीक है सर, 3000 करोड़ का स्टॉक है लगभग, छोटा स्टॉक हमेशा एक छोटा स्टॉक होता है जिसमें रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। इसलिए मुझे आपके ये पता नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है क्या है, तो मैं आपको कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया। स्टॉक यहाँ से हो सकता है अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको, लेकिन आपको निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें और खुद का भी अध्ययन जरूर करें। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। काफी स्टॉक चर्चा हुई आपके और काफी न्यूज आपको बताइए। अगर आपको सारी न्यूज और स्टॉक पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।